So dear students, today we are going to start the last function of management. This is the last function but most important function. कंट्रोलिंग फंक्शन आज हम सीखने वाले हैं जो कि मैनेजमेंट का आखिरी फंक्शन है। प्लानिंग से हमने स्टार्ट किया था, अब कंट्रोलिंग पर जो है मैनेजमेंट के फंक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। लेट्स सी व्हाट इज़ द कंट्रोलिंग फंक्शन एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन। कंट्रोलिंग फंक्शन जो होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है और ये फंक्शन की ज़रूरत जो होती है सारे टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में होती है, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो। और इस फंक्शन को परफॉर्म किया जाता है मैनेजमेंट के हर लेवल पर, चाहे वो मिडल लेवल हो या फिर मीडियम लेवल हो या फिर टॉप लेवल हो या फिर लोअर लेवल हो। इन तीनों लेवल में, लोअर, मीडियम और टॉप लेवल, इन सारे लेवल में इस फंक्शन को परफॉर्म किया जाता है। और एक चीज़ ये है कि इफ़ेक्टिवनेस ऑफ प्लानिंग का इफ़ेक्टिवनेस जो है वो जज किया जा सकता है कंट्रोलिंग फंक्शन के ज़रिए। हमने जो प्लान बनाया गया कितना इफ़ेक्टिवली हमने इसके ऊपर काम किया गया कर रहे हैं वो किससे पता चलेगा? कंट्रोलिंग फंक्शन से हमको पता चलेगा। अब कंट्रोलिंग यानी जैसे हमारे माइंड में एक चीज़ आती है, कंट्रोलिंग करना यानी कंट्रोल करना, सारे एम्प्लॉयज़ को, सारे स्टाफ को कंट्रोल करने का मतलब यहाँ पर कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है। कंट्रोल करना या फिर कोई ऑर्डर देना ये नहीं है। अब कंट्रोलिंग का मीनिंग क्या है ये आपको समझ में आना ज़रूरी है। हम कंट्रोल यानी हमेशा सोचते हैं कि ऑर्डर देना, सख्ती करना, स्ट्रिक्टनेस करना, इसको हम कंट्रोल समझते हैं। लेकिन मैनेजमेंट में कंट्रोलिंग किसे कहा गया है इसको हमको समझना है। कंट्रोलिंग ये वो इम्पोर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का जिसमें कंपैरिजन किया जाता है। कंट्रोलिंग यानी कंपैरिजन करना। किससे कंपैरिजन करना है? जो एक्चुअल स्टैंडर्ड बनाया गया है, एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बनाया गया है उसका जो है कंपैरिजन किया जाता है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से। यानी एम्प्लॉयज़ का एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जाता है। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस यानी क्या? कंपनी एक परफॉर्मेंस डिसाइड करती है, एक परफॉर्मेंस को सेट करती है कि एम्प्लॉय इस तरह से परफॉर्म करना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट का हमको प्रोडक्शन करना है और उसके लिए जो है इतना टाइम लग रहा है, समझो 5 आवर्स लग रहे हैं। तो ये स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस कंपनी बताती है कि 5 घंटे में आपको इस प्रोडक्ट का जो है प्रोडक्शन करना, ये होगा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। अब उसके बाद एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं उस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए तो जो एम्प्लॉयज़ ने काम किया है उसे कहते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जिसे कंपनी ने सेट किया है और एक्चुअल परफॉर्मेंस जिसको एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं उसके ऊपर, तो इन दोनों का कंपैरिजन किया जाता है कंट्रोलिंग फंक्शन में। तो इन दोनों का कंपैरिजन किया जाता है और कंपैरिजन करने के बाद इसमें अगर कोई डेविएशन मिलता है तो उसको फाइंड आउट किया जाता है। तो डेविएशन यानी क्या? डिफरेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है? 5 घंटे में काम पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है? 4 घंटे में काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, तो 1 घंटे का क्या हो रहा है? डिफरेंस हो रहा है। तो 1 घंटे का जो डिफरेंस है उसे कहते हैं डेविएशन। तो डेविएशन फाइंड आउट किया जाता है। उसके बाद डेविएशन के कॉजेस फाइंड आउट किए जाते हैं कि ये डेविएशन आया क्यों, ये डिफरेंस आया क्यों। तो देखो कंट्रोलिंग में क्या हो रहा है, सबसे पहले कंपैरिजन हो रहा है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ। किसका परफॉर्मेंस हो रहा है? एक्चुअल परफॉर्मेंस का। फिर इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है यानी डेविएशन क्या आ रहा है, इसको फाइंड आउट किया जा रहा है। फिर इसके कॉजेज़ को फाइंड आउट किया जाता है कि ये डेविएशन क्यों आ रहा है, डिफरेंस क्यों आ रहा है। कॉजेज़ फाइंड आउट करने के बाद इसके ऊपर जो है एक करेक्टिव मेजर बताया जाता है, करेक्टिव जो है एक्शन बताया जाता है एम्प्लॉयज़ को कि आपको काम किस तरह से करना है ताकि आपका स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जो है अचीव किया जा सके। तो इस तरह से कंट्रोलिंग का फंक्शन जो है मैनेजमेंट में परफॉर्म किया जाता है जिससे परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। तो एक्चुअली ये फंक्शन जो परफॉर्म किया जाता है एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए और एम्प्लॉयज़ ने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को अचीव किया है नहीं पता करने के लिए। तो इस तरह से कंट्रोलिंग फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग और कंट्रोलिंग, जो फर्स्ट फंक्शन है प्लानिंग और ये लास्ट फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन मैनेजमेंट साइकिल जो होता है इसके इम्पॉर्टेंट जो है पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये है कंट्रोलिंग फंक्शन, समझ में आया।
तो कंट्रोलिंग फंक्शन में आपको क्या याद रखना है कि कंट्रोलिंग फंक्शन इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज स्मॉल और लार्ज, or whether it is a profit making or non-profit making, and this function is performed at all levels of management, lower level, middle level and top level of management, and the effectiveness of planning is judged with the controlling function, and planning and controlling function are the important part of the management cycle. And now we have to see the meaning of controlling, actual meaning of the controlling. So controlling function is a function of comparing the actual performance with the standard performance and finding deviation means difference, finding deviation if any, and identifying the causes of deviation and taking the corrective measures and to achieve the organizational objectives. So this is the main or actual meaning of controlling. ठीक है, तो कंट्रोलिंग किसे कहते हैं, क्या याद रखना है आपको, कंट्रोलिंग फंक्शन क्या है, कंट्रोलिंग इज अ, कौन सा फंक्शन है, कंपैरिजन वाला फंक्शन है। कंट्रोलिंग इज अ फंक्शन ऑफ कंपेयरिंग, फंक्शन ऑफ कंपेयरिंग, किसको कंपेयर कर रहे हैं हम, एक्चुअल परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रहे हैं किससे, विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। कंपेयर करने के बाद कौन सा काम हो रहा है कंट्रोलिंग में, फाइंडिंग डेविएशन या फिर आइडेंटिफाइंग डेविएशन, आइडेंटिफाइंग डेविएशन मीन्स डिफरेंस, तो इन दोनों में डिफरेंस फाइंड आउट करना है, किसमें, एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। इसमें हम क्या कर रहे हैं, डेविएशन क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इफ एनी, अगर कोई डेविएशन है तो उसको फाइंडिंग करना है, उसके बाद फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट कॉजेज ऑफ डेविएशन, कॉजेज ऑफ डेविएशन, यानी ये जो डेविएशन आया है, ये जो डिफरेंस आया है, तो इसके कॉजेज क्या है, यानी इसका रीज़न क्या है। डेविएशन फाइंड आउट करने के बाद, उसके कॉजेज फाइंड आउट करने के बाद कंट्रोलिंग में क्या आ रहा है, सजेस्टिंग एंड सजेस्टिंग, हम क्या सजेस्ट कर रहे हैं, करेक्टिव मेजर्स। तो ये है कंट्रोलिंग का मीनिंग। तो क्या हो रहा है कंट्रोलिंग में, कंट्रोलिंग इज अ फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन है, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम कंपेयर कर रहे हैं किससे, विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, कंपैरिजन आपने कर लिया। उसके बाद आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम डेविएशन, अगर कोई डेविएशन है यानी कि इन दोनों के परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस है तो उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। उसके बाद फाइंडिंग आउट द कॉजेज ऑफ डेविएशन, इसके डेविएशन के कॉजेज फाइंड आउट कर रहे हैं, एंड सजेस्टिंग द करेक्टिव मेजर्स। तो इसके कॉजेज फाइंड आउट करने के बाद करेक्टिव मेजर्स, हम करेक्टिव एक्शन ले रहे हैं, उसे कहते हैं कंट्रोलिंग। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसका डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर। डेफिनेशन हम देख रहे हैं, किसका डेफिनेशन, कंट्रोलिंग का, अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर। फिलिप कोटलर क्या कहता है कंट्रोलिंग के बारे में, ये देखना है हमको। कंट्रोलिंग और कंट्रोल इज a process or function of taking step to bring
desired result and actual result closer together. तो ये है कंट्रोल का डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर। क्या कह रहा है फिलिप कोटलर? कंट्रोल इज अ फंक्शन ऑफ टेकिंग स्टेप। कंट्रोल कौन सा फंक्शन है? स्टेप लेने वाला फंक्शन है। किस चीज का स्टेप ले रहा है? टू ब्रिंग डिजायर्ड रिजल्ट एंड एक्चुअल रिजल्ट क्लोजर टुगेदर। डिजायर्ड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट को करीब लाने का काम करने वाला फंक्शन क्या है? कंट्रोलिंग कहलाता है। यह है कंट्रोलिंग का डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर। अब हम देखते हैं कंट्रोलिंग का प्रोसेस किस तरह से होता है, कंट्रोलिंग किस तरह से किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। सबसे पहले स्टैंडर्ड होते हैं, इसके बाद मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है, उसके बाद कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन एंड फाइंडिंग डेविएशन। उसके बाद नेक्स्ट होता है एनालाइजिंग causes of deviation, एनालाइजिंग causes of deviation। उसके बाद होता है करेक्टिव एक्शंस, उसके बाद फाइनली जो हमको मिलता है वो है स्टैंडर्ड। इसे कहते हैं अटेनमेंट ऑफ स्टैंडर्ड। तो ये है कंट्रोलिंग का प्रोसेस। तो कंट्रोल जो है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से होता है, जिसमें सबसे पहले स्टैंडर्ड को सेट किया जाता है। स्टैंडर्ड कौन सा है? परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, यानी एम्प्लॉयज़ को इस हिसाब से काम करना है, इस परफॉर्मेंस को अचीव करना है। स्टैंडर्ड सेट कर दिया ऑर्गेनाइजेशन ने। फिर उसके बाद मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी एम्प्लॉय किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं उसका मेजरमेंट किया जाएगा। उसके बाद कंपैरिजन एंड फाइंडिंग डेविएशन। फिर उसके बाद कंट्रोलिंग में क्या होता है? कंपैरिजन होता है, किसमें? स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस में कंपैरिजन किया जाता है। नेक्स्ट आता है एनालाइजिंग कॉजेज ऑफ डेविएशन, यानी जो डेविएशन आया है, जो डिफरेंस आया, उसके कॉजेज क्या हैं उसको फाइंड आउट किया जाता है। नेक्स्ट है करेक्टिव एक्शन। उसके बाद कॉजेज फाइंड आउट करने के बाद करेक्टिव एक्शन लिया जाता है, यानी इस डिफरेंट को जो है, ये जो डिफरेंस आ रहा है दोनों में, इस डिफरेंस को जो है किस तरह से फिलअप किया जाए उसके लिए करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। करेक्टिव एक्शन लेने के बाद हमारा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या हो जाता है? अचीव हो जाता है। इसे कहते हैं अटेनमेंट ऑफ स्टैंडर्ड। तो इस तरह से ये कंट्रोलिंग फंक्शन जो है काम करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग में नंबर 1 है फुलफिलिंग गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
तो पहला इम्पोर्टेंस कंट्रोलिंग का हम देख रहे हैं, फुलफिलिंग गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कंट्रोलिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं यानी जो मकसद है, जो ऑब्जेक्ट है, उसको फुलफ़िल करता है। कैसे फुलफ़िल करता है? क्योंकि कंट्रोलिंग फंक्शन वो फंक्शन है जहाँ पर हर एक का परफॉर्मेंस जो होता है वो चेक किया जाता है, हर स्टेज पर चेक किया जाता है। परफॉर्मेंस चेक किया जाता है, उसके बाद डेविएशन फाइंड आउट किया जाता है, फिर उसके बाद करेक्टिव एक्शन लिया जाता है, जिसकी वजह से हमारे गोल्स जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो फुलफिल हो जाते हैं, वो अचीव हो जाते हैं। ठीक है। सो कंट्रोलिंग फंक्शन इज़ अ फंक्शन of checking the performance of the employees at every stage, and it find out the deviation and takes the corrective action which results into fulfilling the goals of organization. It means the controlling helps for achieving the goals or objectives of the organization. Second importance है making efficient utilization of resources. कंट्रोलिंग का दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है? एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल हैं उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन पॉसिबल है, किसकी वजह से? कंट्रोलिंग फंक्शन की वजह से। रिसोर्सेज यानी क्या? मैन है, मटेरियल है ना, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन है, कैपिटल है, ये सारे क्या हैं? रिसोर्सेज होते हैं। तो ये रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कंट्रोलिंग से पॉसिबल है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर जो होता है सारे करेक्टिव मेजर्स लेता है, जो वेस्टेज ऑफ मटेरियल होते हैं उसको मिनिमाइज़ करने के लिए, स्पॉइलेज ऑफ अदर रिसोर्सेज जो होते हैं उनको मिनिमाइज़ करने के लिए करेक्टिव मेजर्स लेता है। और यहाँ पर हर परफॉर्मेंस के लिए जो है एक स्टैंडर्ड सेट किया होता है और उसी के मुताबिक एम्प्लॉयज़ को काम करना होता है, जिसकी वजह से सारे एम्प्लॉयज़ ये अवेलेबल रिसोर्सेज का इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको इस पॉइंट में लिखना है। द मैनेजर यूजेस द डिफरेंट टेक्निक्स टू मिनिमाइज द वेस्टेजेस ऑफ मटेरियल एंड स्पॉइलेज ऑफ अदर रिसोर्सेज एंड द performance is set for every work and the employees have to follow this standard performance, because of which as a result of this standard performance the employees can use the available resources in efficient and effective manner, which leads to achieve the organizational objectives. Third है accuracy of standard. एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। एक्यूरेसी का मतलब होता है करेक्टनेस। जो हमने स्टैंडर्ड बनाए उसके एक्यूरेसी चेक करना है। तो कंट्रोलिंग फंक्शन के ज़रिए जो है हम स्टैंडर्ड की एक्यूरेसी, जो एक्चुअल स्टैंडर्ड हमने बनाया है उसकी एक्यूरेसी चेक किया जा सकता है। ये कैसे हो सकता है? जो एक अच्छा और बेटर कंट्रोल सिस्टम जो मैनेजमेंट बनाती है उसके ज़रिए जो है एक्चुअल स्टैंडर्ड की जो है एक्यूरेसी चेक की जा सकती है कि ये एक्चुअल स्टैंडर्ड जो है एक्यूरेट है या नहीं है। तो यहाँ पर एम्प्लॉइज़ को जो है परफॉर्मेंस किस तरह से करना है पता होता है। अगर इनकी परफॉर्मेंस में कमी आती है तो इसका जो डेविएशन होता है वो फाइंड आउट किया जाता है। और जो कंट्रोल सिस्टम होता है ये फ्लेक्सिबल होता है, यानी इसको चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के साथ जो है टाइम टू टाइम जो है कंट्रोलिंग सिस्टम को चेंज किया जाता है, जिसकी वजह से स्टैंडर्ड जो होता है एक्चुअल स्टैंडर्ड उसमें हम एक्यूरेसी ला सकते हैं। तो इस तरह से एक्यूरेसी जो है एक्चुअल स्टैंडर्ड की हम चेक कर सकते हैं एक बेटर कंट्रोल सिस्टम के। सो मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ द गुड कंट्रोल सिस्टम कैन check the accuracy of the standard, whether the standards are accurate or not, and the control system is a flexible which can be changed according to the changing circumstances. So the control system change the controlling process from time to time, which helps the
management to check the accuracy of the standards set by the organization. नेक्स्ट इम्पोर्टेंस हम देख रहे हैं उसमें मोटिवेट्स एम्प्लॉयज़। तो कंट्रोलिंग के ज़रिए एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जाता है। किस तरह से एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं? यहाँ पर मोटिवेशन करना यानी एम्प्लॉयज़ की हिम्मत अफजाई बढ़ाना, उनके काम करने का जो तरीका होता है उसको जो है अच्छा बनाना, ये होता है मोटिवेशन। और मोटिवेशन करना यानी एम्प्लॉयज़ को जो है उस काम को अचीव करने के लिए जो है खुश करना होता है। अभी कैसे एम्प्लॉयज़ को जो है सेटिस्फाइड किया जाता है ताकि वो मोटिवेट हो जाए और हार्ड वर्क करे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो कंट्रोलिंग फंक्शन के ज़रिए एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जाता है। कैसे मोटिवेट किया जाता है? यहाँ पर एम्प्लॉयज़ ऑटोमेटिकली मोटिवेट होते हैं। क्यों मोटिवेट होते हैं? क्योंकि एम्प्लॉयज़ को जो है एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बनाया जाता है एम्प्लॉयज़ के लिए, और इस परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को जो है एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेट किया जाता है, जिससे एम्प्लॉयज़ को एडवांस में पता चलता है कि उनको क्या करना है और किस तरह से करना है। और एम्प्लॉयज़ जो है उसी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए काम करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन में इनके स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के बेसिस पर एम्प्लॉयज़ को जो है रिवार्ड दिए जाते हैं, इंक्रीमेंट किया जाता है, प्रमोशन दिया जाता है, जिससे एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए काम करते हैं। तो इस तरह से एम्प्लॉयज़ को जो है मोटिवेशन मिलता है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को सेट करने की वजह से। ठीक है। सो इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड इज सेट फॉर द एम्प्लॉयज़ एंड इट इज़ कम्युनिकेटेड विद द एम्प्लॉयज़ इन एडवांस, and the employees know in advance what to do and how to do, and they work according to the standard set by the business organization, and the business organization provides the promotion, increment and reward to the employees on the basis of their standard performance. Therefore employee gets motivated and work according to the standard performance set by the business organization. उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंस हम देखते हैं एंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। एंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कंट्रोलिंग फंक्शन जो है ऑर्डर और डिसिप्लिन इंश्योर करता है, यानी ऑर्डर और डिसिप्लिन लाता है एम्प्लॉयज़ के अंदर। तो कंट्रोलिंग फंक्शन वो फंक्शन है जिसमें ऑर्डर और डिसिप्लिन को जो है मेंटेन किया जाता है। तो एम्प्लॉयज़ में डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए एक बहुत ही बेहतर तरीका है, वो है इनका स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जो होता है सेट किया जाता है और एम्प्लॉयज़ को उसे फॉलो करना होता है। अगर फॉलो नहीं करते हैं एम्प्लॉयज़ तो ना ही इनको रिवार्ड मिलता है, ना ही इंक्रीमेंट मिलता है और ना ही प्रमोशन मिलता है। और इनको पता होता है एम्प्लॉयज़ को कि इनका जो है परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने वाली है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इनका इवैल्यूएशन होता है और इवैल्यूएशन जो होता है वो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के बेसिस पर होता है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ जो है इस स्टैंडर्ड परफॉर्म को अचीव करने के लिए जो है काम करते हैं, जिसकी वजह से इनके काम में जो है डिसिप्लिन आता है। एक अच्छा ऑर्डर के तौर पर ये काम करते हैं, ऑर्डरली ये काम करते हैं। तो इस तरह से कंट्रोलिंग फंक्शन जो है ऑर्डर और डिसिप्लिन जो है मेंटेन करता है एम्प्लॉयज़ के अंदर। ठीक है। सो कंट्रोलिंग फंक्शन इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर ऑर्डर एंड मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ आर वेरी वेल नोन अबाउट the standard performance, and discipline can be maintained among the employees by setting the standard performance, and employees know that their performance will be evaluated by the organization and rewards will be provided on the basis of their standard performance. Therefore the employees work hard, efficiently and smoothly, which helps for maintaining the discipline to the organization. Next है facilitates coordination.
तो अगला इम्पोर्टेंस है कंट्रोलिंग का कि कोऑर्डिनेशन भी लाता है। जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग फंक्शन के ज़रिए सारे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स और सारे सबऑर्डिनेट्स के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं ये डिसाइड किया जाता है कंट्रोलिंग फंक्शन के ज़रिए, और इन दोनों में कोऑर्डिनेशन होने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को हम जो है इजीली अचीव कर सकते हैं। क्योंकि हर बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोडक्शन है, सेल्स है, मार्केटिंग है, परचेसिंग है, इन सारे डिपार्टमेंट और ये सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, इनके अंदर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, अच्छा तालमेल होना चाहिए, अच्छा रिलेशन होना चाहिए, तब जाके हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल है कंट्रोलिंग की वजह से, क्योंकि कंट्रोलिंग बताता है एम्प्लॉयज़ को कि उनको क्या करना है, मैनेजर को बताता है कि उसका रोल, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और उसको किस तरह से अचीव करना है और क्या स्टैंडर्ड है परफॉर्मेंस का। ये सारी चीज़ें तय होती है जिसकी वजह से इनके अंदर कोऑर्डिनेशन क्रिएट होता है, जिससे हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को ईजिली अचीव कर सकते हैं। ठीक है। So the coordination function determines the roles and responsibility of every departmental managers and subordinates, and coordination between them helps for achieving the organizational objectives. They work according to the standard performance set by the organization, which results into achieving the organizational objectives. इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट नंबर 7, साइकोलॉजिकल प्रेशर। अगला इंपॉर्टेंस है कंट्रोलिंग का साइकोलॉजिकल प्रेशर। तो कंट्रोलिंग फंक्शन के ज़रिए एम्प्लॉयज़ के ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट होता है। साइकोलॉजिकल प्रेशर किस तरह से क्रिएट होता है? एम्प्लॉयज़ को पता है ऑर्गेनाइजेशन में कि उनका परफॉर्मेंस जो है हमेशा इवैल्यूएट होगा, हमेशा उनके परफॉर्मेंस की चेकिंग होगी और उनके परफॉर्मेंस का कंपैरिजन जो है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ होगा। तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है एम्प्लॉयज़ के अंदर कि हमको एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को अचीव करना है। तो ये साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है एम्प्लॉयज़ को इफ़िशिएंटली और इफ़ेक्टिवली काम करने में मदद मिलता है, जिसकी वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस होता है, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होता है। तो ये पॉसिबल है कंट्रोलिंग फंक्शन की वजह से। ठीक है। तो कंट्रोलिंग फंक्शन डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, इट सेट्स द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड इट also inform all the employees there that their performance will be checked continuously and it will be evaluated with a standard performance. So this psychological pressure helps the employee to work efficiently and effectively, which helps the business organization for the success and growth. तो ये एक important जो है चीज़ है कंट्रोलिंग में। तो साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाए रखता है कंट्रोलिंग। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें लास्ट जो है बिल्ड्स गुड कॉर्पोरेट इमेज। आखिरी इंपॉर्टेंस हम देख रहे हैं बिल्ड्स कॉर्पोरेट इमेज। कंट्रोलिंग फंक्शन की वजह से ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल परफॉर्मेंस में क्या हो जाता है? ग्रोथ होता है। कंटिन्यूस हम यहाँ पर परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ इफ़िशिएंटली और स्मूथली काम कर रहे हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। तो जाहिर सी बात है कि बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की जो इमेज है मार्केट में वो भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो कंट्रोलिंग फंक्शन इतना इम्पॉर्टेंट है जो कि ऑर्गेनाइजेशन की इमेज बनाता है मार्केट में या फिर कॉम्पिटिटर के सामने। ठीक है। सो द कंट्रोलिंग फंक्शन इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। All the employees work according to the standard performance and they achieve the standard performance, and because of which the productivity and profitability of the business organization increases, which leads to create the good image of business organization in the market. ठीक है। तो ये थे importance of
कंट्रोलिंग। तो आज हमने लास्ट फंक्शन सीखा है मैनेजमेंट का, कंट्रोलिंग, उसका मीनिंग, डेफिनेशन और उसके इंपॉर्टेंस। तो ये भी लॉन्ग आंसर टाइप में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पीरियड में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।